हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने हिंदी चैनल हिंदी दीपशिखा पर। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हमारी कक्षाएं अच्छी लग रही होंगी। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नवजागरण युग की प्रवृत्तियां, भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान और द्विवेदी युग के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। हिंदी नवजागरण से अभिप्राय 1897 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत के प्रदेशों में आए राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण से है। हिंदी नवजागरण का सबसे प्रमुख विशेषता हिंदी प्रदेश की जनता में स्वतंत्र चेतना को जागृत करना है। इसका पहला चरण जो है 1897 का विद्रोह से शुरू होता है। दूसरा चरण जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र से है और तीसरा चरण महावीर प्रसाद द्विवेदी से आरंभ होता है। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो भारतेंदु जी से हमारा नवजागरण काल या पुनर्जागरण काल की प्रारंभ हो गया था। तो चलिए हम इसकी कुछ प्रवृत्तियों के बारे में देख लेते हैं। इस युग में जो है मुख्य रूप से राष्ट्रीयता की भावना देखने के लिए मिलती है। समाज की दुर्दशा का वर्णन जो है देखने के लिए मिलता है। भक्तिपरक कुछ रचनाएं भी इनमें भारतेंदु और अनेक कवियों द्वारा लिखी गई हैं और जनता में स्वतंत्रता चेतना को जागृत करना इनका मुख्य लक्ष्य था। और हास्यवंग की प्रधानता इनके काव्यों में देखने के लिए मिलती है और समस्या पूर्ति की प्रधानता भी इनके काव्यों में देखने के लिए मिलती है। तो चलिए अब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म जो है 1850 में हुआ, मृत्यु जो है 1885 में हो गई थी। 35 वर्ष में इन्होंने काफी कुछ अपने साहित्य के लिए लिखा और साहित्य को जिया। हिंदी क्षेत्र में पुनर्जागरण की पहली सशक्त अभिव्यक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व से मिलती है। और भारतेंदु युग जो है इसे पुनर्जागरण काल जो है डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है और इसे भारतेंदु युग भी कहते हैं। भारतेंदु के पहले ब्रजभाषा और भक्ति और श्रृंगार पर रचनाएं जो हैं देखने के लिए मिलती हैं और लक्षण ग्रंथ देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन भारतेंदु के समय से जो है रीतिकाल की समाप्ति को स्वीकार किया गया है और एक नए युग का आगाज देखने के लिए मिलता है। चलिए हमने ये देख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों, ये सारा कुछ दिया हुआ है नवजागरण के बारे में। चलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो है प्रमुख रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। ये मुख्य रूप से जो है नाटककार के रूप में प्रसिद्ध थे। इनकी जो है दो प्रकार की रचनाएं देखने के लिए मिलती है, एक मौलिक एक अनुदित। इन्होंने मौलिक नाटक और अनुदित नाटक लिखे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने कहानी, यात्रा वृत्तांत और आत्मकथा और उपन्यास आदि मुख्य रूप से लिखे हैं। तो चलिए हम इनके कुछ मौलिक नाटक के बारे में देख लेते हैं। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र 1875 में। प्रेम जोगनी जो है ये भी एक प्रमुख नाटक है। विशेष है विष्णुदम, ये इनका एक भाड़ीय नाटक है। और चंद्रावली इनका एक नाटिका है। चलिए और देख लेते हैं हम। भारत दुर्दशा इनका एक प्रमुख नाटक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नील देवी जो है इनके द्वारा लिखा हुआ है। अंधेर नगरी इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। सती प्रताप इनका एक पौराणिक नाटक है। चलिए ये तो इनके मौलिक नाटक हो गए। अब इनके अनुदित नाटक के बारे में देखते हैं। चलिए अनुदित नाटक में आपका रत्नावली जो है, इन्होंने विद्या सुंदर है, पाखंड विडंबन है, धनंजय विजय है, कपूर मंजरी है, सत्य हरिश्चंद्र है, भारत जननी है। इसमें इन्होंने भारत माता का वर्णन किया है। साथ ही साथ मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, ये सारी हैं। के साथ साथ इनके कुछ प्रमुख निबंध हैं जिसमें आपके मुख्य रूप से जो है कश्मीर कुसुम और आपका क्या बोलते हैं कालचक्र, बादशाह दर्पण, सूर्योदय, पांचवी पैगंबर, ये सारे इनके प्रमुख निबंध हैं। साथ ही साथ इनके प्रमुख निबंधों में मणिकर्णिका और नाटक ये काफी प्रसिद्ध हैं। लिए इनकी काव्य कृतियों में देखते हैं। ये काव्य कृतियों में सबसे प्रसिद्ध जो है प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी और प्रेम फुलवारी, फूलों का गुच्छा, दशरथ विलाप, रिपुनाष्टक आदि प्रमुख है। इसमें जो है दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा जो है इनकी खड़ी बोली में लिखित रचना है। चलिए भारतेंदु मंडल के कवियों के बारे में देख लेते हैं। चलिए कि प्रमुख प्रमुख कवियों के बारे में देख लेते हैं। जैसे बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है, इनका जो है जीन जनपद, आनंद अरुणोदय काफी फेमस है। और प्रताप नारायण मिश्र जो है ये भी भारतेंदु मंडल के कवि हैं। इसकी प्रेम पुष्पावली, मन की लहर काफी प्रसिद्ध है। ठाकुर जगमोहन सिंह का प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, श्याम सरोजनी एकदम प्रसिद्ध रचनाएं हैं।
अंबिका दत्त व्यास जो है ये भी भारतेंदु मंडल की कवित्री हैं। और राधा कृष्ण दास जो हैं ये इन्होंने इनकी प्रसिद्ध कृति भारत भारत बारहमासा और दशा है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं द्विवेदी युग के बारे में। दोस्तों द्विवेदी जो युग जो है आधुनिक कविता के दूसरे पड़ाव के रूप में देखा जाता है। इसका जो आरंभ जो है 1900 से 1918 तक स्वीकार किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागृत सुधार काल भी कहा है। इसकी समय अवधि जो है 1918 तक डॉक्टर नगेंद्र ने मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान कहा है। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। संपादक बनने के बाद द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा का परिष्कार के ऊपर विशेष ध्यान दिया। इन्हीं के नाम पर जो है द्विवेदी युग का नाम पड़ा है। चलिए द्विवेदी युग की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं राष्ट्रीयता की भावना है, इतिवृत्तात्मकता है जिसमें प्रबंध काव्यों की रचना हुई है, खंड काव्य महाकाव्य इस युग में अधिक लिखे गए हैं। नैतिकता और आदर्शवाद का इसमें वर्णन अधिक मात्रा में हुआ है। इसमें प्रकृति चित्रण का भी कुछ कुछ रूप देखने के लिए मिलता है, जिसमें श्रीधर पाठक, रामनेश त्रिपाठी आदि जो है प्रमुख कवि हैं। चलिए द्विवेदी युग के कुछ प्रमुख कवियों के बारे में देख लेते हैं हम। श्रीधर पाठक, तो हमने पहले भी देखा है, इनकी जो रचनाएं जो है जिसमें जो है प्रकृति चित्रण देखने के लिए मिल जाता है। चलिए ये एक प्रथम खड़ी बोली के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि माने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में मनोविनोद, गुणवंत हेमंत, जगत सच्चाई सार ये काफी प्रसिद्ध एग्जाम के दृष्टिकोण से, कश्मीर सुषमा, वन नाटक की प्रसिद्ध रचनाएं। इनकी अनुदित रचनाओं में ऋतु संहार, एकांतवासी योगी, उजरग्राम और शांत प्रतीक काफी प्रसिद्ध हैं। चलिए कश्मीर सुषमा और मनोविनोद जो है इनकी ब्रज भाषा में लिखित रचनाएं हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ये जो है युग प्रवर्तक के रूप में है, इन्हीं के नाम पर जो है द्विवेदी युग नाम पड़ा है। तो इनका जन्म जो है 1864 में हुआ और मृत्यु जो है 1938 में हुई थी। इन्होंने भी कम से कम 80 से अधिक रचनाएं की हैं। इन्होंने 1903 से 1920 तक जो है सरस्वती पत्रिका का संपादक के रूप में कार्य किया है। द्विवेदी जी के प्रमुख मौलिक नाटक रचनाओं में काव्य मंजूषा, सुमन, काव्य निकुंज, अबला विलाप, कविता विलाप आदि प्रमुख रचनाएं। इसके बाद देखते हैं हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इन्हें कवि सम्राट भी कहा जाता है। इनका जन्म जो है 1865 ईस्वी में हुआ। गणपति चंद्रगुप्त ने इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा है। इनकी 3 महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य देखने के लिए मिलते हैं। एक प्रवास जिसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, कृष्ण के जीवन पर आधारित है। परिजात 1937 में आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का पर आधारित लिखा गया है ये। और वैदेही वनवास इसमें जो है राम के जीवन पर आधारित जीवन का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए प्रिय प्रवास जो मैंने बताया अभी, जो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसका पहला नाम जो है ब्रजांगना विलाप है। चलिए इनकी और रचनाएं कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, रस कलश, ग्राम गीत। दोस्तों ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप इसे शांति से घर में पढ़ सकते हैं। चलिए हम मैथिली शरण गुप्त के बारे में देखते हैं। इन्हें जो है मैथिली शरण गुप्त को जो है राष्ट्र कवि की उपाधि जो है महात्मा गांधी ने भारत भारती के लिखने पर दी थी। इन्हें शुक्ल जी ने सामंजस्यवादी कवि भी कहा है। मैथिली शरण गुप्त जी की पहली रचना हेमंत जो है 1905 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में संपादित हुई थी। इनका पहला काव्य ग्रंथ रंग में भंग है। मैथिली शरण गुप्त जी जो है रसिकेंद्र नाम से ब्रजभाषा में कविताएं करते थे तथा मधुप उपनाम से बंगला में रचनाओं का अनुवाद किया करते थे। चलिए इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में देखते हैं। सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में है इनकी भारत भारती, और साथ ही आपको यशोधरा, द्वापर, विश्व वेदना, जय भारत, विष्णुप्रिया इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। गुप्त जी का यश जो है भारत भारती है। और भारत भारती के जो है 3 भागों में बांटा गया है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। चलिए रामनेश त्रिपाठी जो है इनकी अधिक रचनाएं नहीं, कुछ रचनाएं देखने मिलती है, लेकिन एग्जाम की दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। चलिए इन्हें देख लेते हैं हम। मिलन, स्वप्न, पथिक, मानसी और कविता कौमुदी ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चलिए और भी प्रमुख कवि दिए हुए हैं, नाथुराम शर्मा शंकर हैं, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं। इन्हें आप पीडीएफ मिलने के बाद आराम से शांति से देख लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा डॉक्टर नगेंद्र। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन भारतेंदु मंडल के कवि नहीं हैं? दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा मैथिली शरण गुप्त, क्योंकि ये जो है द्विवेदी युग के कवि हैं। चलिए हमारा तीसरा प्रश्न देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार कब संभाला? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा 1903 ईस्वी में। चलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं हम, द्विवेदी युग का एक और अन्य नाम क्या है? दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा जागरण सुधार काल। ये जो है डॉक्टर नगेंद्र ने दिया है जागरण सुधार काल नाम। भारतेंदु द्वारा लिखित अनुदित नाटक है? दोस्तों इसका उत्तर होगा धनंजय विजय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता क्या है? दोस्तों इसका उत्तर होगा इतिवृत्तात्मकता, द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती की रचना कब की? दोस्तों इसका उत्तर होगा 1912 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा प्रिय प्रवास, जो 1914 ईस्वी में लिखा गया। चलिए कृषक किंदन किसका काव्य संग्रह है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु जी की रचना फूलों का गुच्छा किस भाषा में रचित है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा खड़ी बोली में। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि किसने कहा है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गर्भरंडा रहस्य किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा नाथूराम शर्मा शंकर। जो नाथूराम शर्मा शंकर है, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है गर्भरंडा रहस्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रतीक किसकी रचना है? तो ये रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु जी उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो ये उर्दू में जो है ये रसा नाम से लिखते थे। और राष्ट्रीय कवि जो है मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। त्रिशूल जो है गया प्रसाद शुक्ल जी को कहा जाता है, और स्नेही भी उनका ही उपनाम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, द्विवेदी युग, नेक्स्ट और अपना अंतिम प्रश्न है ये हमारा, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। चलिए दोस्तों आज की कक्षा हमारी समाप्त होती है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारी कक्षा अच्छी लग रही होंगी, हमारी कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, और कृपया करके अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो कृपया करके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।